दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में एक कमाल की मूवी हाय पापा को, जिसमें मृणाल ठाकुर और ननी लीड रोल में है और ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत विराज नाम के फोटोग्राफर से होती है, जो अपनी बेटी मही को स्कूल से लेने जाता है। वहाँ विराज देखता है कि मही तो काफी उदास है और जब वो उससे घर में उदासी का कारण पूछता है तो वो बताती है कि मैं वरुण की वजह से उदास हूँ। तब विराज पूछता है कि क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, लेकिन मही कहती है नहीं, बल्कि वरुण ने मेरी क्लास में टॉप मारा है और इस बार मैं टॉप करना चाहती थी और मैं सेकंड आई हूँ। तब मही के दादाजी उसे प्यार से समझाते हैं कि अगली बार ट्राई करना, ये सब तो चलता ही रहता है। इसके बाद अब रात को विराज मही को कहानी सुनाने जाता है, जिससे मही को नींद आ जाए और यहाँ हमें पता चलता है कि मही कहानी के हर कैरेक्टर को अपने हिसाब से इमेजिन करती है ताकि उसे कहानी समझ आ सके। अब विराज के कहानी सुनाने के बाद मही पूछती है कि इस कहानी में भी माँ क्यों नहीं है और वो विराज से बार बार अपनी माँ की कहानी जानना चाहती है कि मुझे मेरी माँ की कहानी बताइए, पर विराज उसे कहानी सुनाने से मना कर देता है। लेकिन यहाँ मही कहती है कि जब तक आप मुझे कहानी नहीं सुनाओगे तब तक मैं दवाई नहीं खाऊंगी। इसलिए उसे मनाने के लिए विराज शर्त रखता है कि अगर तुम अपनी क्लास में फर्स्ट आओगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की कहानी सुनाऊंगा, और मही इसके लिए मान जाती है। फिर विराज मही को सुलाकर उसे ऑक्सीजन लगा देता है, क्योंकि मही के लंग्स खराब थे और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी। मही को सुलाने के बाद मही के दादाजी विराज से पूछते हैं कि तुम उसे सच कब बताओगे, तो विराज बात को टाल देता है और अपने डॉक्टर के साथ मीटिंग करने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि विराज ने अब तक कई सारे डॉक्टर से मही की कंडीशन के बारे में राय ली थी, पर मही की बीमारी का इलाज किसी भी डॉक्टर के पास नहीं था। ज्यादातर डॉक्टर यही सलाह देते थे कि मही की सर्जरी करवा दो, पर उसमें भी कोई गारंटी नहीं थी कि मही जिंदा रहेगी या नहीं। अब ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मही क्लास में फर्स्ट भी आ जाती है, जिसके बाद मही अपने पापा से कहती है कि मैं फर्स्ट आ गई, इसलिए अब मुझे मेरी माँ की कहानी बताइए। पर विराज आज भी मही को कहानी बताने से मना कर देता है कि मैं आज बिजी हूँ, कहानी फिर कभी सुनाऊंगा, और मही के जिद करने पर वो उसे डांट कर चला जाता है। अब अगले दिन विराज के पापा उसे बताते हैं कि मही कहीं भी नहीं मिल रही है और उसका डॉग प्लूटो भी घर पर नहीं है, जिसके बाद ये सब टेंशन में मही को ढूंढने निकल जाते हैं। तभी हम मही को देखते हैं जो सुबह सुबह प्लूटो को लेकर घर से निकल गई थी, क्योंकि वो विराज से गुस्सा थी। पर वहाँ प्लूटो एकदम से भागने लगा, जिसको पकड़ने के लिए मही भी प्लूटो के पीछे भागती है और इसी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। तब हेल्प के लिए यशना नाम की लड़की मही के पास आती है। वहाँ मही पानी पीने के बाद यशना को बताती है कि मुझे लंग की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं भाग भी नहीं सकती और न ही बाहर का कुछ खा सकती हूँ। जिसके बाद मही और प्लूटो वहाँ से जाने लगते हैं, पर उसी समय सामने से ट्रक आ रहा था और वहाँ यशना मही को बचा लेती है। फिर यशना विराज को कॉल पर बताती है कि आपकी बेटी मेरे साथ इस रेस्टोरेंट में मौजूद है, आकर आप इसे ले जाइए। और थोड़ी देर बाद विराज उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। अब वहाँ पहुँचते ही विराज मही को डांटने लगता है कि ऐसे अकेले घर से बाहर नहीं जाना चाहिए था, पर यहाँ बीच में यशना बोलने लगती है कि तुमने ही तो बच्चे का प्रॉमिस तोड़ा था, इसलिए वो गुस्से में चली गई। तब विराज मही से पूछता है कि तुमने इन्हें सब कुछ बता दिया, और मही कहती है हाँ। जिसके बाद यशना विराज से मही की माँ की पूरी कहानी बताने को कहती है, जैसा कि उसने मही से प्रॉमिस किया था। और कई मिन्नतों के बाद विराज स्टोरी सुनाने लगता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ कुछ साल पहले विराज कुन्नूर में रहता था और यहीं पर उसकी मुलाकात मही की माँ से हुई थी। तभी मही विराज से पूछती है कि पापा तो आप हो, लेकिन माँ की जगह मैं किसे इमेजिन करूँ। तब यशना कहती है कि तुम मुझे इमेजिन कर लो। तब मही भी ऐसा ही करती है और विराज बताता है कि कुन्नूर में वो फोटोग्राफी किया करता था। एक दिन उसे वर्षा नाम की लड़की दिखी और वो उसी की फोटो खींचने लगा। यहाँ विराज को वर्षा से पहली नजर में प्यार हो गया था, इसलिए विराज वर्षा के पीछे पीछे जाने लगा। एक दिन वर्षा विराज को देख लेती है और आकर विराज से लड़ने लगती है कि तुम मेरी फोटोज क्यों ले रहे हो, और वो उसका कैमरा लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वर्षा के पास विराज का दोस्त जस्टिन आता है, जो उसे समझाता है कि विराज एक फोटोग्राफर है जो सुंदर सुंदर फोटो खींचकर अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहा है। यह सुनने के बाद वर्षा विराज को माफ कर देती है, लेकिन तभी विराज वर्षा को अपने दिल की बात कह देता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। यह सुनते ही वर्षा विराज का कैमरा लेकर वहाँ से चली जाती है और अगले दिन वर्षा विराज के पास ही आती है, क्योंकि अब उसे अपनी फोटोज के प्रिंट चाहिए थे। यहाँ पर वर्षा विराज से कहती है कि मुझे प्यार में विश्वास नहीं है और न ही शादी में, क्योंकि वर्षा के मम्मी पापा डिवोर्स ले रहे थे, इसलिए वर्षा इसी बात से अपसेट थी कि ये प्यार व्यार सब धोखा है। इसके बाद जाते जाते वर्षा विराज से कहती है
कि अगर तुम चाहो तो मैं जब तक यहाँ हूँ तुम्हारे साथ दोस्त बनकर रह सकती हूँ, और विराज भी इसके लिए मान जाता है। अब विराज और वर्षा रोज मिलते हैं और कई सारी जगह भी घूमते हैं, जिसके बाद वर्षा को भी विराज का साथ पसंद आने लगता है। पर यहाँ वर्षा को पेट बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, इसलिए वो विराज के डॉग प्लूटो से दूर दूर रहती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और वर्षा को प्लूटो भी पसंद आ जाता है, यानी कि अब वर्षा धीरे धीरे प्यार में विश्वास करने लगी है। पर एक दिन विराज प्लूटो को ही बेच आता है, क्योंकि अब उसे अपना नया कैमरा खरीदना था। और ये जानने के बाद वर्षा विराज से नाराज हो जाती है कि तुम प्यार के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो, और अगले दिन वो वापस मुंबई चली जाती है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं जहाँ वर्षा का मुंबई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। पर एक दिन विराज प्लूटो के साथ वर्षा से मिलने मुंबई आ जाता है, और यहाँ विराज को देखकर वर्षा बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वर्षा को विराज से प्यार हो गया था। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ ही थे। तब वहाँ इन्हें वर्षा की माँ देख लेती है, जिसके बाद ये सब एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। वहाँ वर्षा की माँ विराज की खूब बेइज्जती करती है कि विराज अभी ठीक से कमाता भी नहीं है, ये तुम्हें कैसे संभालेगा। असल में विराज गरीब था और वर्षा की फैमिली बहुत अमीर। पर यहाँ विराज कहता है कि मैं भले ही अभी कम पैसे कमाता हूँ, पर जल्दी मैं खूब सारा पैसा कमाऊंगा और आपकी बेटी को खुश भी रखूंगा। जिसके बाद वो वहीं पर वर्षा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, और इन दोनों की शादी भी हो जाती है। अब हमें इन दोनों की शादी के 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वर्षा विराज के साथ काफी ज्यादा खुश थी, और विराज का काम भी अब अच्छे से चलने लगा था, जिससे वो वर्षा को काफी अच्छा लाइफस्टाइल दे पा रहा था। वहीं वर्षा भी अब अपने सिंगिंग करियर पर ध्यान दे रही थी। अब एक दिन विराज एक एड शूट कर रहा होता है, तब वहाँ पर कई सारे बेबीज थे, जिन्हें देखकर विराज को बच्चे की याद आती है, और वो जाकर वर्षा से बेबी प्लानिंग करने की बात करता है। पर यहाँ वर्षा विराज से गुस्सा हो जाती है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी तो हैं, तो तुम्हें बच्चा क्यों चाहिए। असल में वर्षा के मन में अपनी मम्मी पापा की लड़ाई वाला ही फोबिया था, जिसमें वर्षा और उसका भाई काफी ज्यादा लड़ाइयाँ देख चुके थे, और वर्षा नहीं चाहती थी कि उनका कोई बच्चा हो, और अगर आगे इन दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम आए तो ये सब उसे फेस करना पड़े। जिस पर विराज वर्षा को समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, और जो भी होगा हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे, जैसे अब तक संभालते आए हैं। इस पर वर्षा भी मान जाती है, और कुछ टाइम बाद वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है, और विराज भी वर्षा का खूब ख्याल रखता है। अब एक दिन विराज जब काम पर था, तब विराज को पता चलता है कि उसकी बच्ची हुई है, और जैसे वो हॉस्पिटल मिलने जाता है तो वहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी बच्ची के लंग्स खराब है, इसलिए उसे आईसीयू में रखा गया है। अब विराज जब वर्षा के पास जाता है तो वर्षा काफी ज्यादा रोती है, क्योंकि वो अपनी बच्ची को छू तक नहीं सकती थी, और अब तो ये भी नहीं पता था कि उसकी बच्ची बचेगी या नहीं। पर विराज वर्षा को समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ऐसे कुछ दिन बीतते हैं जहाँ अभी तक वो बच्ची स्पेशल वार्ड में ही थी, और विराज और वर्षा बाहर बैठे थे। तब जस्टिन विराज से कहता है कि मैं यहीं पर रुकता हूँ, तो वर्षा को लेकर घर चला जा, क्योंकि वर्षा की कंडीशन और भी ज्यादा बिगड़ रही है। और विराज भी वर्षा को लेकर कार से घर जाने लगता है। तब कार में विराज वर्षा से कहता है कि तुमने इतने दिनों से मुझसे बात नहीं की है, कुछ तो कहो। जिस पर वर्षा कहती है कि काश हम कभी मिले ही ना होते, ना ही हमने शादी की होती और ना ही हमारा बच्चा होता। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, और मई अपने पापा को गले लगाकर रोने लगती है, और मई को लगता है कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई होगी। और मई ने यशना को अपनी माँ की जगह इमेजिन कर लिया था, इसलिए वो यशना से बात भी नहीं करती, और विराज के साथ घर जाने लगती है। तब यशना विराज से पूछती है कि मई को एकदम से ही क्या हो गया जो वह मुझसे बात नहीं कर रही। जिस पर विराज बताता है कि उसने तुम्हें अपनी माँ समझ लिया, इसलिए वो नाराज है। इसके बाद यशना पूछती है कि उसके बाद क्या हुआ था। जिस पर विराज बताता है कि उसी समय कार का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें वर्षा की मौत हो गई। यह सुनने के बाद यशना भी दुखी हो जाती है। जिसके बाद विराज मई को लेकर घर चला जाता है। यहाँ यशना भी जब अपने घर पर आती है तो उस पर विराज की कहानी का इम्पैक्ट हुआ था, इसलिए वो बार बार मई और विराज के बारे में ही सोच रही थी। अब अगले दिन यशना विराज के घर मई से मिलने जाती है, जहाँ मई यशना को देखकर काफी खुश थी। तभी वहाँ पर जस्टिन भी आता है, और वो यशना को देखकर चौंक जाता है। जिसके बाद हमें सच्चाई पता चलती है कि यशना ही मई की असली माँ थी। असल में हुआ ये था कि उस एक्सीडेंट वाली रात को वर्षा की मौत नहीं हुई थी। जब उसे हॉस्पिटल लेकर गए तो पता चला कि वर्षा की आधी याददाश्त जा चुकी है, इसलिए उसे अपनी मम्मी पापा के डिवोर्स तक का याद था। बाकी उसके आगे क्या हुआ उसे कुछ भी नहीं पता था। अब जब विराज वर्षा से मिलने जाता है तो उसे वर्षा की माँ रोक देती है, और उसे खूब भला बुरा सुनाती है कि अब मेरी बेटी की जिंदगी से चले जाओ, उसे अब दोबारा मौका मिला है जिंदगी जीने का, इसलिए अब उसे कभी मत मिलना। जिस पर विराज को भी समझ आता है कि शायद अब उसे वर्षा की खुशी के लिए उसकी जिंदगी से दूर ही रहना चाहिए, और वह वहाँ से अपनी बेटी को लेकर चला जाता है। इसके बाद जब विराज ने वर्षा को मई के साथ कैफे में देखा था तो वो काफी ज्यादा शॉक था कि ये दोनों साथ में कैसे आ गए। और यहाँ पता चलता है कि प्लूटो वर्षा को देखकर उसकी तरफ भागा था, इसी वजह से माँ और बेटी एक दूसरे से मिल पाए थे।
अब कहानी प्रेजेंट में आती है और यहाँ यशना मही से कहती है कि कल शाम को हम डिनर पर चलेंगे और मही ये सुनकर खुश भी हो जाती है। इसके बाद शाम को विराज जस्टिन से अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है कि हमारा काम कहाँ चल रहा है और जस्टिन कहता है गोवा में। फिर यशना से मही को दूर रखने के लिए विराज मही के साथ गोवा चला जाता है ताकि ये दोनों बार बार ना मिले और ना ही इन्हें सच्चाई पता चल सके। अब अगले दिन यशना रेस्टोरेंट में मही और विराज का इंतजार करती है पर वहाँ तो कोई आता ही नहीं। जिसके अगले दिन यशना अपने फियोंसे अरविंद के साथ होती है जहाँ पर मही उसे कॉल करके बताती है कि हम तो गोवा में हैं। तब यशना पहले तो मही को बर्थडे विश करती है और मही कहती है कि आपको तो बर्थडे याद है पर मेरे पापा तो भूल गए। इसके बाद वो अरविंद से बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है और गोवा जाकर एक बर्थडे पार्टी रखती है। तब वहाँ पर विराज आता है और यशना को देखकर वो शॉक हो जाता है कि यहाँ पर कैसे आ गई। लेकिन मही की खुशी देखकर वो ज्यादा कुछ नहीं सोचता और यहाँ सब लोग अच्छे से पार्टी एंजॉय करते हैं। मही को भी यही लगता है कि ये पार्टी उसके पापा ने दी है। अब जस्टिन विराज से कहता है कि तू यशना को सच बता देना, पर विराज ऐसा करने से मना कर देता है। जिसके बाद रात के समय विराज के पास यशना आकर बातें करने लगती है। यहाँ वो कहती है कि शायद मैं तुम्हें और मही को पसंद करने लगी हूँ और फिर वो विराज को किस भी कर देती है, पर विराज चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन मही और यशना साथ में घूमने जाते हैं। जिसके बाद मही यशना के पास ही सो जाती है पर उसे लेने के लिए विराज आता है और यशना कहती है कि मही को आज मेरे साथ ही रहने दो, पर विराज उसकी एक भी नहीं सुनता। विराज वहाँ कहता है कि तुम आज हो कल नहीं और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को तुम्हारी आदत पड़ जाए और वो उसे थोड़ा बहुत सुना भी देता है जिससे यशना गुस्सा हो जाती है। तब विराज के पास यशना की बहन आती है और कहती है कि तुम उसके साथ ऐसा ना करो। और हमें यहाँ पता चलता है कि विराज ने जो वर्षा की स्टोरी में वर्षा का भाई बताया था वो असल में बहन थी और उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि यशना को जरा भी डाउट ना आए। वह यशना की बहन उसे बताती है कि वो रूठ कर कहीं चली गई है और विराज उसे ढूंढने चला जाता है। अब इधर यशना एक क्लब में होती है और खूब ड्रिंक भी कर लेती है। वहीं पर विराज भी आता है और वो भी बैठा बैठा ड्रिंक कर लेता है। जिसके बाद दोनों एक जगह बैठकर खूब बातें करते हैं और फिर नशे में होने के कारण वहीं पर सो जाते हैं। अब अगले दिन यशना का फियोंसे अरविंद और उसकी माँ गोवा आ जाते हैं और अरविंद कहता है कि तुम गोवा में थी इसलिए हम शादी भी यहीं करेंगे। और यहाँ अरविंद ने शादी के लिए अपने सभी दोस्तों को बुला लिया था। अब विराज के पास मही के डॉक्टर का फोन आता है जो उसे कहता है कि हमें डोनर मिल चुका है, लेकिन दूसरे लंग्स लगाने के बाद मही कब तक जिंदा रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिस पर विराज कहता है कि मैं मेरी बेटी को कुछ भी नहीं होने दूंगा, आप बस सर्जरी की तैयारियां शुरू करें। इसके बाद यहाँ गोवा में भी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है और फिर माही याचना से मिलने के लिए उसके पास आती है। लेकिन याचना की माँ माही को उसके पास जाने से रोक लेती है क्योंकि उसे लग रहा था कि विराज और उसकी बेटी मिलकर याचना को अपने साथ फिर से ले जाएंगे और वो ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं देना चाहती थी। वहीं यशना की माँ मही को गुस्से में ये भी बता देती है कि यशना ही तुम्हारी असली माँ थी जो तुम्हें छोड़कर चली गई, इसलिए अब उसके पास कभी मत जाना। यह सुनने के बाद मही का दिल टूट जाता है और वो विराज के पास जाकर खूब रोती है। इधर अब प्लूटो याचना को अपने साथ विराज और मही के पास ले आता है जहाँ याचना उन्हें देखकर काफी खुश होती है और विराज से कहती है कि तुम मुझे अपने साथ ले जाने आए हो ना। पर विराज कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ अपनी बेटी को लेने आया था और मही भी अब यशना से बात करने से मना कर देती है। जिसके बाद ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर विराज यशना की माँ के पास जाता है और मही को सच बताने के कारण उन पर खूब भड़कता है कि अगर मैं तुम्हारी बेटी को सच्चाई बता दूं तो कैसा लगेगा। यहाँ हमें पता चलता है कि अरविंद भी यशना की सारी सच्चाई जानता था, लेकिन फिर भी वो यशना से शादी कर रहा था क्योंकि वो भी उसके प्यार में था। अब जब विराज और मही गोवा से वापस मुंबई जा रहे होते हैं तभी मही की एकदम से तबीयत बिगड़ने लगती है जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। इधर हम यशना को देखते हैं जो अपनी शादी में काफी ज्यादा उदास थी। तभी वहाँ पर उसके पापा आते हैं और यहाँ पता चलता है कि जो विराज के साथ अब तक रह रहे थे वो विराज के नहीं बल्कि यशना के पापा थे और यशना के एक्सीडेंट के बाद वो विराज का सहारा बनने के लिए उसके साथ रहने चले गए थे ताकि वो विराज और मही का ध्यान रख पाए। वहाँ यशना के पापा उसे कहते हैं कि जब तुम विराज से प्यार करती हो तो अरविंद से शादी क्यों कर रही हो। जिस पर यशना कहती है कि विराज मुझसे प्यार नहीं करता, पर उसके पापा उसे समझाते हैं कि तुमने इतनी आसानी से अपना प्यार छोड़ दिया। तब वहाँ पर अरविंद आता है और कहता है कि विराज से दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है, पर यशना उसकी एक भी नहीं सुनती और उसके मन में बार बार विराज और मही की यादें ही आ रही थी। तभी उसे पता चलता है कि मही की तो तबीयत खराब है और वो वहाँ से अपनी शादी तोड़कर हॉस्पिटल चली जाती है। अरविंद भी यशना के प्यार को देखकर उसे नहीं रोकता। इसके बाद यशना विराज से मिलती है और अंदर मही की सर्जरी होने वाली थी। तब वहाँ डॉक्टर कहते हैं कि हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स नहीं है जो ये सर्जरी परफॉर्म कर पाए। उसी समय वहाँ पर अरविंद अपने दोस्तों के साथ आता है और बताता है कि हम सब डॉक्टर्स हैं जो कि शादी के लिए यहाँ आए थे
तब जाकर माही की सर्जरी के लिए उसे ये लोग अपने साथ ले जा रहे होते हैं और माही यशना भी माही के सामने आ जाती है कि अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिसके बाद माही की सर्जरी शुरू हो जाती है और यहाँ यशना विराज से कहती है कि काश वर्षा की जगह मैं तुमसे कुन्नूर में मिली होती और माही को भी मैंने जन्म दिया होता। ये सुनते ही विराज काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, पर वो यशना को कुछ भी नहीं बताता। अब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ माही अब बड़ी हो चुकी थी और वो अपनी माँ की तरह सिंगर बन गई थी और यहीं पर ये मूवी एंड होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और अगला एक्सप्लेनेशन आपको कौन सी मूवी पर चाहिए वो भी कमेंट कर देना। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक मिस्ट्री वेब सीरीज देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।